हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज के वीडियो में भी देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न है आज का, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? सलामी, टीका भेंट, पुंगाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टीका भेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सलामी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये गोरखा शासन काल में क्या था, एक प्रकार का नजराना था। और पुंगाड़ी क्या था दोस्तों, तो ये एक प्रकार का भूमिकर था। और इसी से दोस्तों सैनिकों को वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और गोरखों ने दोस्तों कुमाऊं पर को कब्जा था 1790 में, और गढ़वाल को 1804 में। ठीक है, तो कुमाऊं में गोरखा शासन दोस्तों 1790 से लेकर 1815 तक रहा, यानी कि 25 वर्ष कुमाऊं में रहा। और गढ़वाल में 1804 से 1815 तक, यानी कि 11 वर्ष गढ़वाल में भी दोस्तों गोरखा शासन रहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, तो ये कब हुआ था दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल 2016। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य था? वासुदेव, ब्रह्मदेव, मेदिनीदेव या फिर महेंद्र देव? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सोमचंद की बात करेंगे तो चंद्रवंश के दोस्तों संस्थापक थे ये। और चंपावत को दोस्तों सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाया था। और एक इन्होंने दोस्तों एक किला बनाया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजबूंगा किला। ठीक है, तो राजबूंगा किला का निर्माण किसने किया दोस्तों? सोमचंद ने किया था। कहाँ? चंपावत में। ठीक है, और सोमचंद ने दोस्तों अपने राज्य की राजधानी के चारों तरफ 4 फौजदार और किलेदारों की नियुक्ति की थी, जिन्हें दोस्तों कार्की, बुरा, तड़ागी और चौधरी कहा जाता था। ठीक है, और सोमचंद के समय दोस्तों नोटी का राजा कौन था दोस्तों? जयदेव मल्ल। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न है दोस्तों, हेनसोंग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविशाण का प्राचीन नाम है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों काशीपुर। ठीक है, काशीपुर दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है काशीपुर। ठीक है, और यहाँ पे एक दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये काशीपुर में है। इसकी स्थापना 2011 को हुई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक और डैम का याद रख सकते हैं यहाँ पे नाम, तुंगडिया बांध। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? काशीपुर में है, फीका नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है? फीका नदी पे। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब हुआ? ठीक है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से? एक गौरा देवी वाला, एक बछेंद्री पाल वाला, एक बाल गंगा वाला, और भी क्वेश्चन है दोस्तों जो हर पेपर में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक है, तो 1986 में दोस्तों गौरा देवी जी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? भोटिया से है, जौनसारी से है, थारू से है या फिर सौका जनजाति से है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? थारू जनजाति से। ठीक है, उजलिया अनेरी होली का संबंध किससे है दोस्तों? थारू जनजाति से है। ठीक है, और उत्तराखंड में दोस्तों थारू जनजाति मुख्य रूप से दोस्तों उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कभी क्वेश्चन बने दोस्तों कि थारू जनजाति उत्तराखंड में मुख्य रूप से किस जनपद में पाई जाती है?
तो उधम सिंह नगर में पाई जाती है, ठीक है, 90%, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ हम बात करें दोस्तों, थारू जनजाति में दोस्तों बिरादरी पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है। बिरादरी पंचायत किसमें पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है थारू जनजाति में। इसके साथ साथ दोस्तों लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज का प्रचलन भी किसमें है दोस्तों? ये भी थारू जनजाति में है, ठीक है। और दोस्तों थारू जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है, ये भी आपको याद रखना है, बजहर, ठीक है। ये थारू जनजाति का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है। और थारू परिवार को दोस्तों संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ। क्या कहा जाता है? संघ। ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 जून 2002 से। ये भी याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, 1 जून 2002 से। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल जी, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, मुकुंदलाल जी की, जो एग्जाम में पूछी जाती है। उसका नाम क्या है? गढ़वाल पेंटिंग। क्या है? गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी और रचनाएं भी एक है दोस्तों सम नोट्स ऑन मौलाराम, और एक है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। लेकिन जो ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है वो है दोस्तों गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 8 प्रश्न। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।